हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं इसको संयुक्त वाक्य। इस टॉपिक पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है कि कंपाउंड सेंटेंस पे वीडियो बनाया जाए, तो आज कंपाउंड सेंटेंस पर वीडियो बनाते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर लास्ट तक देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कंपाउंड सेंटेंस के जो नियम हैं वो निश्चित ही समझ में आएंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस होता है चेक करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कहते हैं इसको हिंदी में। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर ऐसे बनाया जाता है कि जिनमें जो है ऐसे कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। डिफिनेशन है इसकी, दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को मिलाकर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ते हैं, उन कंजंक्शंस को। और एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है, कंपाउंड सेंटेंस को आप कंपाउंड तभी कह सकते हैं जब जो भी आपने कंजंक्शन लगाया है, यानी दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए जो भी आपने कंजंक्शन लगाया है, यदि उस कंजंक्शन को आप हटा लें तो अगर हटाने पर सेंटेंस में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि कंजंक्शन को हटाएं तो सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंस हो जाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, तब तो आपका वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। और अन्यथा यदि जो है कंजंक्शन हटाते हैं तो उनमें जो है उनके अर्थ में कोई परिवर्तन यदि हो जाता है तो वह सेंटेंस जो है आपका कंपाउंड नहीं होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कंपाउंड सेंटेंस ऐसे कंजंक्शंस के द्वारा बनाया जाता है जिन कंजंक्शंस को हटाने पर सेंटेंस जो होते हैं वो अलग अलग अपना पूरा अर्थ देने लगते हैं, तभी आपके वो कंपाउंड सेंटेंस आपका वो सेंटेंस कहा जाएगा, अन्यथा कंपाउंड सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के कंजंक्शन होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, जिनको आपको आगे विस्तार से बताया जाएगा। यानी कंपाउंड सेंटेंस जिनसे बनते हैं उन कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन, यदि आप कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि आखिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसे बता सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है चार प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से चार प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उनको परिभाषा एग्जाम्पल के साथ उनकी बताई जा रही है, देखते हैं। पहला होता है कुमुलेटिव कंजंक्शन। कुमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ बताने वाले कंजंक्शन, यानी दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़ने वाले जो कंजंक्शन होते हैं वो जो है कुमुलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। परिभाषा इसकी क्या होती है? कहता है जो कंजंक्शंस दो सामान्य सेंटेंस को जोड़ते हैं, यानी दोनों सेंटेंस जो हैं वो सामान्य हों, उनमें कोई जो है एक दूसरे से संबंध न हो। यानी दो ऐसे सेंटेंस होना चाहिए जिनमें
आपस में कोई विशेष संबंध न हो, उन्हें कुमुलेटिव कॉन्जंक्शन कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि कुमुलेटिव कॉन्जंक्शन वही होते हैं जिन सेंटेंसेज में दोनों तरफ अगर उनको जोड़ा जाए, ऐसे सेंटेंसेज को जो है कुमुलेटिव कॉन्जंक्शन से जोड़ा जाएगा जिनको जो है यानी उनका एक दूसरे सेंटेंस से कोई विशेष संबंध नहीं होता है, उन्हीं को हम जो है कुमुलेटिव कॉन्जंक्शन कह सकते हैं। यानी उनमें एक दूसरे में कोई जो है संबंध नहीं होता, यदि संबंध होगा तो फिर वो कुमुलेटिव कॉन्जंक्शन नहीं होंगे। अब इन कॉन्जंक्शंस के अंतर्गत कौन कौन से कॉन्जंक्शन आपके आते हैं? एंड आता है, एज वेल एज आता है। ये कॉन्जंक्शन जो है सभी, ये ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स कि सभी जो है कॉन्जंक्शन जो होते हैं या तो वो सेंटेंस को जोड़ेंगे या वर्ड्स को जोड़ेंगे। तो यह जो है आपके वर्ड्स को भी जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ड्स से नहीं लेकर चलना है, कोई संबंध हमें वर्ड्स से नहीं है, हमें सीधे जो है आज सेंटेंस को जोड़ना है, वर्ड को नहीं जोड़ना है, सीधे जो है हमें आज सेंटेंस को जोड़ना है। तो जो है दो सेंटेंस एंड से जुड़ेंगे, यानी दोनों अगर सामान्य सेंटेंस हैं, जैसे वो दिल्ली गया, उसने ताजमहल देखा, तो क्या हो जाएगा? वो दिल्ली गया और उसने ताजमहल देखा। तो एंड कॉन्जंक्शन ऐसा होता है। दूसरा कॉन्जंक्शन आपका एज वेल एज होता है। क्या होता है? एज वेल एज। अगला होता है बोथ एंड, यानी बोथ एक तरफ जो है बोथ होगा और उसके जो है कोई सेंटेंस बीच में और होगा, तब जा कर के एंड होगा, यानी बोथ और एंड से दो सेंटेंस जुड़ेंगे। अगला कॉन्जंक्शन होता है नॉट ओनली बट आल्सो, यानी क्या होता है? नॉट ओनली बट आल्सो, यानी ये दोनों पेयरिंग कॉन्जंक्शन होते हैं। जैसे बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो है कैसे कॉन्जंक्शन होते हैं? पेयरिंग कॉन्जंक्शन को कहते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, जिसे कहता है आई एम गोइंग टू दिल्ली, यानी जो आपके कॉन्जंक्शन जो है कुमुलेटिव कॉन्जंक्शंस बताए गए हैं, इनके आपको एग्जांपल दिखाए जा रहे हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए, इनको समझ लीजिए अच्छे से कि कैसे कुमुलेटिव कॉन्जंक्शन से जो है सेंटेंस जोड़े जाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका जो है लेके चलते हैं। लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली को जा रहा हूँ। आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक, मैं वहाँ एक सप्ताह तक ठहरूंगा। यानी सेंटेंस है मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं वहाँ एक सप्ताह तक ठहरूंगा। यानी कहने का मतलब है दोनों सेंटेंस हमारे सामान्य हैं, कोई भी विशेष बात दोनों सेंटेंसेज में नहीं है। तो क्या बनेगा दोनों सेंटेंस को यदि हम कॉन्जंक्शन बनाएं? तो सेंटेंस जो है कंपाउंड अगर हम बनाएं तो दोनों सेंटेंस जो है सामान्य हैं, तो मतलब डेफिनेटली इसमें एंड आपका कॉन्जंक्शन जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और एंड आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक, और मैं वहाँ एक सप्ताह तक ठहरूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में सेंटेंस आ गया होगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं वहाँ एक सप्ताह तक ठहरूंगा। दोनों सेंटेंस आपके सामान्य बात बताई गई है, कुछ भी जो है एक दूसरे सेंटेंस से मतलब नहीं है, तो इस वजह से जो है हमने एंड कॉन्जंक्शन द्वारा इसको जोड़ दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, करे ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, उसकी अनुपस्थिति लगा दी गई। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, उसकी अनुपस्थिति लगाई गई। ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, उसे कक्षा से निकाल दिया गया। यानी पहला सेंटेंस है उसकी अनुपस्थिति लगाई गई, दूसरा सेंटेंस है उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया गया। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? उसे केवल, कैसे बनेगा? उसे केवल अनुपस्थित ही नहीं किया गया बल्कि कक्षा से बाहर भी निकाल दिया गया। बनेगा सेंटेंस। तो ही वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास।
ठीक है, हमने क्या किया है, नॉट ओनली को मार्क्ड जो कि वर्ब है उसके पहले लगा दिया है, और बट आल्सो को टर्न्ड आउट जो कि वर्ब है उसके पहले लगा दिया है। इस तरीके से सेंटेंस आपका ये बन करके तैयार हो गया। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल चलते हैं। नेक्स्ट रूल है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है वैकल्पिक कंजंक्शन। अल्टरनेटिव यानी विकल्प उसमें होता है, यानी विकल्प कहने का मतलब है या तो आप यह कार्य करें या वह कार्य करें, यानी दो कार्यों के बीच में आपको विकल्प दिया जाता है कि आप या तो ये काम करें या वो काम करें, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन होती है जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विकल्प होता है, यानी ये क्लियर नहीं कि पहला सेंटेंस विकल्प होगा दूसरा सेंटेंस विकल्प हो, दोनों सेंटेंस जो है एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, एक दूसरे के विकल्प होंगे। दोनों सेंटेंस जो आपके होंगे वो एक दूसरे के विकल्प होंगे, तब वहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाएगा। यानी जब एक दूसरे के दोनों सेंटेंस जो है विकल्प जब होंगे तब आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। यानी दोनों कार्यों में से एक कार्य को आपको चुनना है, आपको विकल्प दिया होगा, तब वहाँ पर आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। अब अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के अंतर्गत आपके कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। फर्स्ट आता है आइदर आर। आइदर आर का मतलब होता है या तो और या। आइदर का मतलब या तो और आर का मतलब या। दूसरा होता है नाइदर नार। नाइदर नार की हिंदी होती है ना तो और ना। नाइदर का मतलब ना तो और नार का मतलब ना, जो है ना ही। नाइदर का मतलब ना तो और नार का मतलब ना ही। आर का मतलब आप सभी को पता है अथवा। अदरवाइज का मतलब भी सभी को पता होगा, अदरवाइज का मतलब अन्यथा होता है। आदि कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है, यानी इतने कंजंक्शन आइदर आर, नाइदर नार और अदरवाइज, ये 4 कंजंक्शंस आपके अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहे जाते हैं। इनका मतलब विकल्प होगा, यानी दोनों सेंटेंसेज को जो है एक सेंटेंस आपका जो है एक दूसरे का दोनों सेंटेंस विकल्प होंगे कि आपको या तो यह कार्य करना है या वह कार्य करना है। दोनों में से अपनी इच्छा के अनुसार, जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी इच्छा हो, उसके अनुसार एक कार्य आपको चुनना होता है। वहाँ पर आपको जो है यह अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करना है। तो देखते हैं इस जो है डेफिनेशन पर किस तरीके से सेंटेंस को जोड़ा जाता है इस जो है डेफिनेशन के अंतर्गत। तो पहला सेंटेंस है मेक हास्ट। मेक हास्ट में जल्दी करो। मेक हास्ट जल्दी करो, यू विल बी लेट, आपको देर हो जाएगी। यानी सेंटेंस है जल्दी करो आपको देर हो जाएगी। यह सेंटेंस आपका जो है। अब इसका किस प्रकार से बनेगा, यानी आपको चुनना है जल्दी करो और नहीं तो आपको देर हो जाएगी। तो क्या लगेगा कंजंक्शन, अदरवाइज कंजंक्शन लगा दीजिए। अदरवाइज लगा दीजिए या और लगा दीजिए, दोनों आपके सही हैं। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे अदरवाइज आप लगा दीजिए चाहे और लगा दीजिए, दोनों आपका जो है दोनों स्थितियों में कंजंक्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका सेंटेंस है, सेंटेंस बनेगा मेक हास्ट, जल्दी करो। मेक हास्ट जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा। अदरवाइज का मतलब अन्यथा यू विल बी लेट, आपको देर हो जाएगी। जल्दी करो नहीं तो आपको देर हो जाएगी। दूसरा सेंटेंस है कम विद मी, मेरे साथ आओ। कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्टे एट होम, घर पर रहो। कहने का मतलब है मेरे साथ आओ। पहला सेंटेंस ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है स्टे एट होम, घर पर रहो। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंजंक्शन जो आपका बना है, कंजंक्शन लगा करके जो कंपाउंड सेंटेंस बना है वो है आइदर, या तो
कम आओ विद मी, मेरे साथ, या तो मेरे साथ आओ। पहला सेंटेंस हो गया पूरा। अब हमें आइदर के साथ कंजंक्शन दूसरा क्या आता है, और का मतलब है अथवा। स्टे एट होम, घर पर ठहरो, या तो मेरे साथ आओ या घर पर ठहरो। बस सेंटेंस आपका ये जो है बन करके कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक जो है बात और जो है हम बताना चाहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस जो आइदर आर से जुड़ते हैं वो ज़्यादातर जो है, यदि आपके जो है इम्परेटिव हों, यदि कंपाउंड सेंटेंस जोड़ने वाले जो दो सेंटेंस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस से बनने वाले, उनको जो है यदि कंपाउंड हैं, सॉरी, यदि जो है सेंटेंस आपके इम्परेटिव हैं, दोनों सेंटेंस इम्परेटिव हैं, तो वो जो है 80% ये रूल होता है कि दोनों सेंटेंस आपके आइदर आर से जुड़ेंगे। यह जरूर ध्यान रखिए कि यह दोनों सेंटेंस हमारे इम्परेटिव हैं या एक इम्परेटिव है एक असर्टिव है, तो यह ध्यान रखिए 90% स्थितियों में दोनों आपके सेंटेंस जो है वो आइदर आर से जुड़ेंगे। नेक्स्ट रूल आपका जो है स्टार्ट होता है। नेक्स्ट रूल है थर्ड, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोध बताने वाले, यानी एडवर्सेटिव कंजंक्शंस को क्या कहते हैं हिंदी में, विरोध बताने वाले। इनमें जो है विरोधाभास होता है, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विरोधी होता है, उसको जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन जरा देखते हैं। डेफिनेशन है, जब दो सेंटेंस परस्पर विरोधी हों, जब दो सेंटेंस है परस्पर विरोधी हों, तो वहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर होगी डेफिनेशन। एक चीज़ यहाँ पर और आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि यदि दोनों सेंटेंस देखिए, आप दोनों सेंटेंस देखिए, एक तरफ सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, दूसरी तरफ सेंटेंस आपका निगेटिव हो, तो उनमें 100% एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। या आप जो है ध्यान दीजिए, यदि मीनिंग निकालने में वो एक दूसरे के विरोधी लग रहे हैं, तब भी वहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कैसे आप निगेटिव अफर्मेटिव में कैसे जो है बना सकते हैं, जैसे मैं दिल्ली गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने जो लाल किला नहीं देखा, निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें डेफिनेटली एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि ऐसे सेंटेंस में एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत कंजंक्शन कौन कौन आते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आप जो है कौन कौन से कंजंक्शन से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत बट, स्टिल, हाउ यूर, यट, नेवरथलेस, वेयर एज, व्हाइल, इतने कंजंक्शन आपके एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के अंतर्गत आएंगे। यानी ये कंजंक्शन जितने हमने बताए हैं, ये आपके जो है सभी कंजंक्शन आपके एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के अंतर्गत आएंगे। इनको आप एक जगह चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आप जो है इनको नोट कर लीजिए जो है। और इसके अलावा हम जो है आपके वीडियो जो अन्य जो है इसमें बने हुए हैं कंजंक्शंस पे, उनका जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक जो है दे रहे हैं। यदि कंजंक्शंस से रिलेटेड और वीडियो आपको देखना है तो उन लिंक्स पे जा कर के देख सकते हैं, जो है आपका डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया होगा। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, ही इज़ लेजी, फुल स्टॉप, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। कहो कैसे, देखिए,
कहते ही इज लेजी, वह आलसी है। कैसा है? आलसी है, वह आलसी है। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। यानी आलसी है तो उसको खराब अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ है, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, यह विशेष बात है। तो क्या लगेगा, चाहे इसमें बट लगा दीजिए कंजंक्शन, चाहे बट लगा दीजिए, चाहे आप कंजंक्शन में यट लगा दीजिए, और चाहे आप स्टिल लगा दीजिए। 3 कंजंक्शंस आपके जो है यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे। तो हो जाए ही इज लेजी, स्टिल या यट या बट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन इज लेबोरियस। लेबोरियस मीन्स मेहनती। मोहन जो है मेहनती है। हिज ब्रदर इज लेजी, उसका भाई जो है वो आलसी है। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। हिंदी में ही जो अगर आपको हिंदी नहीं निकालना है तो लेबोरियस का अपोजिट क्या होगा, लेजी। ऐसे ही आप समझ करके सेंटेंस में जो है कंजंक्शन लगा सकते हैं। तो लेबोरियस का अपोजिट आपका जो है क्या होगा, लेजी होगा। तो इसलिए यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। तो मोहन इज लेजी, मोहन आलसी है। व्हाइल, जबकि हिज ब्रदर इज मोहन इज लेबोरियस, मोहन परिश्रमी है। व्हाइल, जबकि हिज ब्रदर इज लेजी, उसका भाई जो है वो आलसी है। यानी मोहन जो है वो मेहनती है, जबकि उसका भाई वो लेजी यानी आलसी है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, कंजंक्शन जो कंपाउंड सेंटेंस के होते हैं उनमें जैसे कुछ पर्टिकुलर कंजंक्शन जो होते हैं, हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिससे आप जो है कंजंक्शन जो कंपाउंड सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन होने पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन लगेगा और सिंपल सेंटेंस का कैसे बनेगा, इसका हमने एक वीडियो जो है तैयार किया। बहुत अच्छा वीडियो, ट्रिकी वीडियो है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे आपको, उसको आप ज़रूर देख लें। बहुत अच्छा वीडियो है। मेरी ये हार्दिक इच्छा है एक बार आप उस पर विजिट ज़रूर कीजिए, उस जो है वीडियो पर ज़रूर जाकर उसको जो है देखें कि किस प्रकार से जो है एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट रूल है इलेटिव, ILLATIVE, इलेटिव। इलेटिव कंजंक्शंस, इलेटिव का मतलब होता है परिणाम बताने वाले। ये कौन से कंजंक्शन होते हैं, परिणाम बताने वाले। इनका परिणाम किसका क्या होता है ये बताने वाले जो है कंजंक्शंस होते हैं। तो इसका जो है डेफिनेशन इसकी है कि जब दो सेंटेंस परस्पर में कारण या परिणाम का भाव प्रकट होता है, जब दो सेंटेंस जो आपके होंगे उनमें एक कारण होगा, दूसरा उसका परिणाम होगा। जैसे तुम बीमार हो इसलिए तुम बिस्तर पर लेटे हुए हो, तो तुम बीमार हो कारण हो गया, तुम बिस्तर पर लेटे हुए ये परिणाम हो गया। यानी कारण क्या है, तुम बीमार हो, बिस्तर पर लेटे हुए हो, ये क्या होगा, परिणाम है। यानी जो है आप बीमार हैं ये कारण हो गया और आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं ये जो है उसका परिणाम हो गया। तो ऐसे जब सेंटेंस होते हैं तब उनमें इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसे सेंटेंस को इलेटिव कंजंक्शंस के द्वारा जोड़ा जाता है। अब इसके अंतर्गत आपके जो है कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, तो इसके अंतर्गत आपके देयरफॉर, हेंस, फार, सो ये कंजंक्शन आपके आते हैं। ठीक है, यानी इन कंजंक्शन से जो है इन कंजंक्शन से ऐसे सेंटेंस जोड़े जाते हैं जिनमें एक तरफ आपका जो है कारण दिया हो और दूसरी तरफ उनका
परिणाम दिया हो तब ऐसे सेंटेंसेज को इन कंजंक्शंस से जोड़ा जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके नियम हैं। ये कंपाउंड सेंटेंस पूरा जो है इसी से कवर हो गया है इसी एक ही वीडियो में, और आप इसको जो है हमने विस्तार से कवर किया है, और लास्ट में हमने जो है अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल छांट करके आपके 10 एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो है इस वीडियो के को और ज़्यादा क्लियर आपको हो जाए, इसलिए मैंने जो है 10 एग्जाम्पल्स और विशेष एग्जाम्पल्स को ढूंढ करके हमने जो है इसमें डाल दिया है, जिससे आपके और विधिवत समझ में आ सके। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आपको जो है वीडियो के शुरुआत में और वीडियो के अंत में हमारा फ़ोन नंबर दिया होता है, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका इसका जो है एग्जाम्पल्स चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वाज इल, मैं बीमार था। आई वाज इल, मैं बीमार था। आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सका। यानी मैं बीमार था, ये क्या हो गया, कारण हो गया। आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, ये क्या हो गया, परिणाम हो गया। यानी एक तरफ कारण है, दूसरी तरफ आपका परिणाम है। तो इसमें क्या होगा, आपके इसी तरीके की कंजंक्शन जो है प्रयोग किए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि आई वाज इल, मैं बीमार था। आई वाज इल, मैं बीमार था। सो इसलिए, या देयरफॉर, दोनों में से कोई एक कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं आप। चाहें आप जो है सो का प्रयोग करिए, चाहें देयरफॉर का प्रयोग करिए, दोनों कंजंक्शन आपके जो है लग जाएंगे यहाँ पर। तो आई वाज इल सो आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, मैं बीमार था इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सका। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है आपके तो कमेंट करके भाई जो है बता सकते हैं, कमेंट करके जो है हमें बता सकते हैं सर समझ में आ गया है। और वीडियो को लाइक भी करते चलें। लाइक करने का आपका कोई जो है खर्च नहीं लगता है भाई, लाइक करना निःशुल्क है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब भी बिल्कुल निःशुल्क है। सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो हम नया डालेंगे आपको जो है तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जब आप बेल आइकन दबा लेंगे। अगला सेंटेंस है ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका। इस सेंटेंस में विशेषता क्या है? ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है, दो सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ एक सेंटेंस है आपका सिंपल। एक सेंटेंस को मिलाकर हमने क्या किया है, दो सेंटेंस जो है, एक सेंटेंस को हमने जो है क्या किया है, आपका कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है। एक सिंपल सेंटेंस है उसको हमने कंपाउंड सेंटेंस आपका बना दिया है। तो देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे। तो कहता है ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका। कहने का मतलब बीमारी के कारण, कारण क्या था, बीमारी, मैं बीमार था। ऐसे बनाइए, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। तो क्या हो जाएगा, आई वाज इल, क्या हो जाएगा, आई वाज इल सो या देयरफॉर आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब जो है हम चारों तरीके के जो कंजंक्शन है उनका प्रयोग करके एग्जाम्पल चलते हैं। तो चारों तरीके के जो आपके जो है हमने कंजंक्शंस बताए हैं उन सभी का प्रयोग करके कुछ सेंटेंसेज आपको बताते हैं, जिससे आपको यह टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है मिस्टर गुप्ता वाज लेट, मिस्टर गुप्ता को देर हो गई थी, ही मिस्ड द ट्रेन, उनकी रेलगाड़ी छूट गई। ठीक है, मिस्टर गुप्ता को देर हो गई थी जिसका परिणाम क्या हुआ कि उनकी रेलगाड़ी छूट गई। तो क्या है, ये जो है आपस में कारण परिणाम, सेंटेंस में क्या दर्शाया गया है,
कारण और परिणाम दर्शाया गया है, तो इसलिए जो है इसमें सो या देयरफॉर कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, प्रोफेसर गुप्ता को देर हो गई थी, सो इसीलिए, या देयरफॉर यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, सो या देयरफॉर कोई कंजंक्शन लगाइए, सो या देयरफॉर ही मिस्ड द ट्रेन, उनकी रेलगाड़ी छूट गई, यानी मिस्टर गुप्ता को देर हो गई थी इसलिए उनकी रेलगाड़ी जो थी वो चली गई, उनकी रेलगाड़ी छूट गई। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची, ड्रा मीन्स होता है खींचना, ड्रा का पास्ट टेंस है ड्रू, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची, ही रस्ट अपॉन द इनमी, रस्ट अपॉन मीन्स होता है पीछे दौड़ना, और वो दुश्मन के पीछे दौड़ पड़ा। दो सेंटेंस हैं, उसने अपनी तलवार खींची, वह दुश्मन के पीछे दौड़ पड़ा। दोनों सेंटेंस सामान्य हैं, कोई दोनों में जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं है, दोनों सेंटेंस अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड हैं। तो देखते हैं इनमें तो क्या कंजंक्शन लगेगा, इनमें एंड कंजंक्शन लगा दीजिए, तो क्या बनेगा, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची, एंड रस्ट अपॉन द इनमी, और शत्रु के पीछे दौड़ पड़ा। ठीक है, अब इसमें दोबारा हमने सेंटेंस में ही नहीं जोड़ा है, अगर आप जोड़ भी देंगे तब भी सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा, और नहीं जोड़ते हैं तो सेंटेंस बेहतर समझ में आएगा, यानी अच्छा दिखेगा। यदि जोड़ देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन सेंटेंस यदि आप नहीं जोड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपका सेंटेंस दिखेगा। तो ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड रस्ट अपॉन द इनमी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस नंबर 3, ही इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, ही इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, ही इज नॉट प्राउड, वो घमंडी नहीं है, कहता है वो जो है बुद्धिमान है, दूसरा सेंटेंस है वो घमंडी नहीं है। यानी हमने अभी बताया है एक सेंटेंस में एक सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो और दूसरा सेंटेंस आपका निगेटिव हो तो क्या करेंगे, उसमें अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो है जोड़ दीजिए, यानी बट। ठीक है, बट इसमें सॉरी अल्टरनेटिव नहीं, इसमें जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन जोड़ा जाएगा। तो इसमें जो है क्या लगेगा, बट या येट लगा दीजिए, ठीक है, या स्टिल लगा दीजिए, तीनों कंजंक्शन में से कोई एक कंजंक्शन लगा दीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट प्राउड। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है ही इज द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन, वो एक गणितज्ञ का बेटा है। मैथमेटिशियन मीन्स होता है गणितज्ञ, गणित पढ़ाने वाला व्यक्ति, यानी गणित का विद्वान, मैथ का विद्वान उसको कहते हैं मैथमेटिशियन। वो एक गणित के शिक्षक का या गणित के विज्ञान, गणित के जो है गणित का जो है एक प्रवक्ता का बेटा है, शिक्षक का बेटा है। तो ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड, वो बहुत तेज दिमाग वाला है, यानी गणित का टीचर भाई तेज दिमाग वाला होता ही है। तो कहता है वो गणित के विद्यार्थी का यानी गणितज्ञ का जो है वो एक बेटा है, इसलिए वो जो है बहुत तेज दिमाग वाला है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही इज द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन सो ही इज अ वेरी शार्प माइंडेड बॉय। इस तरीके से सेंटेंस आपका ये कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में ज़रूर आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमारे जो है नंबर पे कांटेक्ट करें या कोशिश करें आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तब भी कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें।
यदि कोई प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट करें, हम उसमें जो है कोई सजेशन आपकी हो या किसी टॉपिक पर आपको नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो वो आप कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कई स्टूडेंट्स ने हमें कंपाउंड सेंटेंस पे वीडियो बनाने के लिए कहा था, हमने तुरंत उनके जो है आग्रह पर ये वीडियो बनाया है। नेक्स्ट आपका जो है सेंटेंस चालू होता है, सेंटेंस नंबर 5। कहते हैं राम इज वाइज। राम इज वाइज ये सेंटेंस है। राम इज जेंटिल। राम उदार है। सेंटेंस है राम इज वाइज। राम बुद्धिमान है। कैसा है राम? बुद्धिमान है। और राम इज जेंटिल, और राम उदार भी है। जेंटिल में सभ्य या उदार कह सकते हैं। तो देखिए दोनों सेंटेंसेज में क्या है, केवल जो है वर्ड का फेर है, यानी वाइज भी है और जेंटिल भी है। अगर इस सेंटेंस को बना देते हैं राम इज वाइज एंड जेंटिल तो क्या बनेगा? सेंटेंस है आपका सिंपल हो गया। दोनों एडजेक्टिव दो जोड़ दिए गए, दो वर्ड्स जोड़े गए हैं तो सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। अब अगर पूरे सेंटेंस को जोड़ना है तो क्या बनेगा? राम इज, राम है, नॉट ओनली न केवल वाइज बुद्धिमान, बट आल्सो अपितु जेंटिल उदार भी है। राम जो है वो बुद्धिमान ही नहीं बल्कि उदार भी है। ये सेंटेंस आपके बन करके आपका तैयार हो। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें 3 सेंटेंस जोड़ करके जो है एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। 3 सेंटेंस से जोड़ करके हम आपको अभी 4 सेंटेंस जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना, वो जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाना बताएंगे। ये 3 सेंटेंस से जाएं, अब इनको जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो देखते हैं। कहता दैट क्रीचर में बी अ फिश। वो प्राणी, वो जीव जो है, क्रीचर मीन्स प्राणी, वो जीव या वो प्राणी एक मछली हो सकता है। इट में बी अ सरपेंट। वो एक सांप हो सकता है। जो प्राणी है वो एक जो है या तो वो मछली हो सकता है, वो एक सांप हो सकता है। इट मस्ट बी वन ऑफ देम। वो दोनों में से कोई एक हो सकता है। यानी मछली हो सकती है, सांप हो सकता है, दोनों में से एक तो होगा ही होगा। तो क्या बनेगा? हमने इसको कंपाउंड बना करके तैयार किया है कि दैट क्रीचर, वो प्राणी, में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आइदर अ फिश, या तो एक मछली हो सकती है, और ए सरपेंट, या एक सांप हो सकता है, और वन ऑफ देम, या दोनों में से कोई एक हो सकता है। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन करके तैयार होगा। ध्यान रखना आइदर जो है उसको, ये जितने भी अगर 3 सेंटेंस जोड़े जाते हैं, अगर 4 हो जाते हैं तो इनमें आर 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 चलता जाएगा। चाहे जितने सेंटेंस हमें आर 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 करके जोड़ते जाइए। यदि नाइदर लगा हो तो नार 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 करके जोड़ते जाइए, चाहे जितने कंजंक्शंस में जो है लगाने पड़े। यानी आइदर के बाद आर 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 और नाइदर के बाद नार नार नार। अब नेक्स्ट सेंटेंस है 7 नंबर। कहते ही सा द बॉय इन द स्ट्रीट। ये 3 सेंटेंस हैं। ही सा द बॉय इन द स्ट्रीट। उसने गली में लड़के को देखा। ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम। वो उससे बात करने के लिए रुक गया। ही गेव हिम अ बुक। उसने उसे एक पुस्तक दी। ये 3 सेंटेंसेज हैं आपके। इनको जो है मिलाकर एक आपका कंपाउंड सेंटेंस तैयार करना है। तो क्या बनेगा? ही सा द बॉय इन द स्ट्रीट, वैसे ही रहा। अगला सेंटेंस सिंपल है तो कंजंक्शन एंड जोड़ेंगे। तो एंड स्टॉप टू टॉक टू हिम, उससे बात करने के लिए वो जो है वहाँ पर रुका। यानी उसने लड़के को गली में देखा और वो उससे बात करने के लिए रुका। एंड गेव हिम अ बुक, और उसे एक पुस्तक दी। यानी तीनों सेंटेंस हमारे जो है सामान्य हैं। तीनों सेंटेंस कैसे हैं? सामान्य हैं। कोई भी इसमें जो है विशेष बात नहीं है। तो तीनों सेंटेंस को हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया है।
सेंटेंस नंबर 8 है रहीम इज इंटेलिजेंट। ये भी 3 सेंटेंसेज मिला करके बनाया जाएगा। सेंटेंस है रहीम इज इंटेलिजेंट, रहीम बुद्धिमान है। ही इज केयरलेस, वो लापरवाह है। हिज सक्सेस इज डाउटफुल, उसका जो है उसकी सफलता जो है संदेहास्पद है, यानी उसकी सफलता में संदेह है। 3 सेंटेंस हैं, यानी अब देखिए सेंटेंस को जरा, रहीम इंटेलिजेंट, रहीम बुद्धिमान है। ही इज केयरलेस, वो लापरवाह है। दोनों सेंटेंस जो है वो कैसे हैं आपके, एक दूसरे के अपोजिट है। हिज सक्सेस इज डाउटफुल, उसकी सफलता जो है वो संदेहास्पद है। ये क्या हुआ, ये परिणाम हो गया। यानी पहला सेंटेंस कैसा है, पहला सेंटेंस कारण है, पहला सेंटेंस सामान्य है, दूसरा सेंटेंस जो है उसका अपोजिट है और तीसरा सेंटेंस जो है उसका कारण है। तो क्या हो जाएगा, रहीम इज इंटेलिजेंट, रहीम जो है बुद्धिमान है। रहीम कैसा है, बुद्धिमान है। रहीम इज इंटेलिजेंट, रहीम बुद्धिमान है। बट केयरलेस, लेकिन कैसा है, लापरवाह है। केयरलेस, लापरवाह है, जिसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम बताने के लिए क्या लगाएंगे, सो। इसलिए हिज सक्सेस इज डाउटफुल, उसकी जो सफलता है उसमें संदेह है। इस तरीके से सेंटेंस आपका बन करके तैयार हो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके से अच्छे से सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि सेंटेंस नंबर 9। ये सेंटेंस इतना बड़ा है कि स्क्रीन पर एक ही सेंटेंस आ पाए। इसमें लगभग 4 सेंटेंसेज मिला करके हमने एक सेंटेंस तैयार किया है। सेंटेंस है लास्ट ईयर, पिछले साल, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा को गया। पिछले साल मैं आगरा को गया। फर्स्ट सेंटेंस आई वेंट देयर बाई बस, मैं वहाँ बस द्वारा गया। कैसा गया, बस द्वारा गया। आई सा द ताज, मैंने ताजमहल देखा, मैंने ताजमहल देखा। आई सा अदर बिल्डिंग्स, मैंने जो है आई सा अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मैंने अन्य ऐतिहासिक इमारतें देखी। ये आपके सेंटेंस जो है कितने हो गए, 4 सेंटेंस हो गए। अब इसमें देखिए 4 सेंटेंस में यदि आप कंजंक्शन लगाते चलोगे तो ये सेंटेंस जो है आपके गलत हो जाएंगे। तो इसलिए अगर सेंटेंस कुछ सिंपल बनाइए, कुछ सेंटेंस को मिलाकर, और कुछ सेंटेंस को कंपाउंड बना दीजिए। तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि लास्ट ईयर, पिछले साल, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा को गया। कैसे गया, देखो इसमें जो है दिक्कत, अब इसमें जो है बात यह है कि आई वेंट, मैं गया, देयर कहाँ के लिए है, आगरा के लिए। तो इतना सेंटेंस पहले सेंटेंस में आ चुका है कि मैं आगरा को गया, ये पहले सेंटेंस में हो चुका है, तो दोबारा इसको नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा क्या है, बाई बस। तो बाई बस को हम लिख देंगे। तो सेंटेंस हमारे 2 कवर हो गए। अब बना कितना, लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा बाई बस। कैसा हो गया सेंटेंस हमारा, एक सिंपल हो गया। अब सेंटेंस बचे हमारे पास 2। तो 2 अगला सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। तो क्या किया हमने, एंड जोड़ दिया। एंड आई सा द ताज, और मैंने ताजमहल देखा। मैं आगरा गया और ताजमहल देखा। ताजमहल के साथ साथ कहता है आई सा अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मैंने अन्य ऐतिहासिक इमारतें भी देखी। तो दोबारा वर्ब हम नहीं लगाएंगे, तो क्या करेंगे, एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। बस इतना जोड़ दीजिए, सेंटेंस आपका कंपाउंड बन करके तैयार हुआ। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा बाई बस एंड सा द ताज एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन करके तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और सेंटेंस इसी तरीके का लेकर के चलते हैं। देखिए
कहता है इसमें भी जो है करीब 4 सेंटेंसेज हैं। कहता है टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे एक महान कवि थे। कैसे कवि थे? महान कवि थे। ही रोट द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि को लिखा था। गीतांजलि एक पुस्तक का नाम है, उन्होंने गीतांजलि लिखी थी। इट इज अ फेमस बुक, यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है। गीतांजलि क्या है? एक भजनों की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ही वॉज अवार्डेड, उन्हें अवार्ड दिया गया द नोबल प्राइज का फॉर दिस बुक, इस पुस्तक के लिए, यानी इस पुस्तक के लिए उन्हें नोबल प्राइज दिया गया, यानी गीतांजलि के लिए उन्हें नोबल प्राइज दिया गया। तो इस सेंटेंस को हम जो है जोड़ते हैं। सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हुए जो है दोनों विधियों से इसको जोड़ते हैं। तो कैसे बनेगा? टैगोर, पहला सेंटेंस टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। ए ग्रेट पोएट ये विशेषता एडजेक्टिव है, किसकी है? टैगोर की। तो क्या करेंगे? वाज हटाकर कामा लगा देंगे। टैगोर कामा अ ग्रेट पोएट, फिर कामा लगाएंगे। ही रोट द गीतांजलि, अब से ही हटा देंगे, वर्ब को लाएंगे। रोट द गीतांजलि, और गीतांजलि है क्या? आ फेमस बुक। इट इज आ फेमस बुक, तो इट इज हटा देंगे, ए फेमस बुक लगा देंगे। सो इसीलिए ही अवार्डेड द नोबल प्राइज, उन्हें नोबल प्राइज से अवार्ड किया गया। तो सेंटेंस क्या आपका पूरा बनेगा? टैगोर कामा अ ग्रेट पोएट, टैगोर जो कि एक महान कवि थे, टैगोर एक महान कवि, रोट द गीतांजलि ने गीतांजलि लिखी थी। टैगोर एक महान पोएट ने गीतांजलि लिखी थी। एक प्रसिद्ध पुस्तक, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसलिए उन्हें नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से सेंटेंस मिलाकर आपका एक कंपाउंड सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अगर आप समझते हैं वो इसको पूरे सेंटेंस जितने हैं चारों सेंटेंस मिला करके अलग अलग कंजंक्शन को लगा करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, तो आप जो है गलत सोचते हैं कि सेंटेंस आपका तुरंत ही गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को भाई लाइक करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें, नहीं अच्छा लगा है तब भी आप कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे ही हम जो है कोई नया वीडियो डालेंगे तुरंत आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तुरंत आप उसको देख सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार है। जय हिंद।